Okay, this is part of my webinar on Sunday, paid webinar. I will be covering Deen Dayal Upadhyay floors, comparing them with Deen Dayal Upadhyay plots. All of you are requested to write down certain stuff which I tell, and some of you can help me in the calculation also, जिनका थोड़ा चटक होके चलता है, क्योंकि मेरे को बोलना भी है, सोचना भी है, कैलकुलेट भी करना है, it will be थोड़ा सा ज्यादा on me, though I am quite capable of doing it, but still I will need help from some people. तो मुझे कैलकुलेशन करके आप बताते रहना जो मैं बोलूंगा, आप ध्यान से सुनो। जो भी दीनदयाल आ रहे हैं उनका नाम दीनदयाल फ्लोर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि दीनदयाल का मतलब होता है हिंदी में फ्रेंड ऑफ पुअर। सो नोबडी वांट्स टू एसोसिएट देयर प्रोडक्ट विद पुअर, दिस इज सच्चाई ऑफ लाइफ। नैनो फेल्ड बिकॉज वो पुअर की गाड़ी थी, इवन द पुअर डिडंट वांट टू बाय दैट बिकॉज नोबडी वांट्स टू बी एसोसिएटेड एज with something which he will qualify as poor. This is basic human psychology. When Nano came, Alto became a hit because that was the next possible lowest non-tag of poor वाली थी. So understand the psychology that दीन दयाल के आएंगे और नाम इनके अलग अलग रखे जाएंगे, बट उसमें कई लोग बोलते हैं कि ये स्मार्ट वर्ल्ड है या कोई दूसरी वर्ल्ड है, ये है या सिग्नेचर 37D है, ये तो दीन दयाल नहीं। अरे दीन दयाल ही है भाई। एनीथिंग विच इज बिलो 180 स्क्वायर यार्ड्स एंड उसके फ्लोर की रजिस्ट्री हो रही है, इट इज अंडर दीन दयाल पॉलिसी ओनली। सो अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। नाम नहीं है तो क्या हो गया, नाम नहीं है तो क्या हो गया, है तो वही ना। तो दैट इज वन। सेकेंड थिंग, there will be two type of builders. One builders will be who bring Deen Dayal Upadhyay floors, the other will be the ones who bring Deen Dayal Upadhyay plots. It has been circulated in the market by various players who sell stuff, who influence at various stages. वो एक चीज को निकाल के बोल रहे हैं कि it makes sense to buy Deen Dayal Upadhyay floors if you are an end user, and it makes sense to buy Deen Dayal Upadhyay plots if you are an investor. So मैं जो थीसिस बता रहा हूँ, अमित सांगवान जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि what I am proposing and I will try to prove also and you will tell whether you agree or not, ठीक है, and you will participate also, is कि दीन दयाल उपाध्याय floors are good for investment and are good for self use. दीन दयाल उपाध्याय plots can be avoided or mostly they can be avoided unless and until वो 2 या 3 रिक्वायरमेंट मीट करें, देन दे मे बी लुक्ड एट। वो 3 रिक्वायरमेंट क्या होंगी उन प्लॉट्स की, वो भी मैं चर्चा करूंगा आप लोगों को नोट करके। बहुत गहरी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, आपके आने वाले अगले 4 साल के सवाल इस 20 मिनट में आंसर होने वाले हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ही ये आने वाला है। You have joined me in webinar, something good, interesting you are going to get, whether you are an investor or you are an end user, both it will touch upon. So now I will cover कि why floors are good as an investment and why the plots are not. फ्लोर्स जहां पे भी आ रहे हैं, इट इज अ स्टैंडर्ड 20-25 एकड़ का लैंड पार्सल which 2 years में they will complete phase 1 and second phase they'll complete in another 2 years. They may overlap also because जो frozen plots का concept है वो ये है कि उनको बेचा नहीं जा सकता, वो concept ये नहीं कि बनाया नहीं जा सकता। तो lot of people जो initially इसको ये सोच रहे हैं कि get in and get out and you will get an exit, बहुत लोगों ने माल बेच दिया है, 37D का बिक गया इस चक्कर में, लेकिन that is not going to happen and I have told it in earlier platform also, it is not going to happen कि आपने खरीदा और महंगा हो गया और आप 2 साल में निकल गए। ऐसा तो पूरी रियल एस्टेट में नहीं है, क्योंकि वो 2 साल में जब अपने बना के कंप्लीट कर रहा है तो दूसरे वाले भी उसने स्टार्ट कर दिया और फिर वो ये वाले लॉन्च अलग पेमेंट प्लान में कर देगा एंड सम ऑफ देम मे बी गुड फेसिंग आल्सो। सो ग्राहक 10 लाख रुपए ज्यादा देने के लिए खुशी-खुशी दे देगा, क्योंकि वो इसमें नहीं देगा क्योंकि इसका पेमेंट प्लान ईजी होगा। पर 4 साल में चीज पूरी बन जाएगी, 2 साल में रहने लायक हो जाएगा सब कुछ, रोड वोड सब कुछ आ जाएगा। तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा ये है कि जो वो कैंपस है ना वो एक बार में रेडी हो जाता है। डीएलएफ फेज 2 में 40% प्लॉट खाली पड़े अभी भी, जबकि 35-40 साल हो गए उसको बने। प्लॉट नहीं बनते एक बार, इन्वेस्टर खरीदेगा। अगर आप दीनदयाल उपाध्याय में प्लॉट खरीदेंगे तो सब इन्वेस्टर खरीदेंगे या सोचेंगे कि मैं बिल्डर फ्लोर बना के बेचूं, तो वो चीज डेवलप होने में विल टेक 15-20 इयर्स मिनिमम है, स्टिल पूरी नहीं होगी। हुड्डा के सेक्टरों में अभी भी आपको पता है ये 10% बने हुए कितने दिख रहे हैं आपको जो एक कमरा बना के छोड़ देते हैं। सो उसमें आपने एक घर बनाया
और आपने फ्लोर बना के बेच दिया, यही बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट हो सकता है उसका। तो वो जो खरीदेगा वो बेवकूफ है, क्योंकि उसकी प्राइसिंग नॉर्मल वाले की प्राइसिंग के टकराएगी। वो मैं अभी कैलकुलेट करके बताऊंगा, जो आप लोग में से कुछ लोग मेरे को मदद करें, ठीक है। तो उसमें आप घर बना रहे हो, आपने बना लिया, अब फिर पीछे वाला बना रहा है, फिर डिस्टर्बेंस, फिर राइट वाला बना रहा है, फिर लेफ्ट, सब एक बार तो नहीं बनाएंगे, फिर आगे वाला बना रहा है, फिर क्रॉस वाला, फिर यहाँ वाला, फिर गली के कोने वाला, वहां झुग्गी पड़ी हुई है, वहां सिक्योरिटी कैसे कर डाल सकते हो आप? कोई आ रहा है, कोई जा रहा है ऑल द टाइम। एंड उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया कि आपसे कोई महंगा खरीदेगा, वो जो महंगा खरीदेगा वो भी तो या तो अपने रहने के लिए बनाएगा या बिल्डर फ्लोर बना के बेचेगा। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं, आप लोग कैलकुलेशन करना कि 140 गज पे 2 BHK बनता है, 140 गज पे 2 BHK बनता है। तो अगर आपने दीनदयाल में खरीदा 60,000 रुपए का प्लॉट, ठीक है, तो कितने का हो गया? 84 लाख। समबडी कैन कैलकुलेट, 84 लाख हो गया नहीं हो गया? रजिस्ट्री का पैसा भी नहीं मांग रहा, क्योंकि जब गुरु को एक पॉइंट प्रूव करना होता है ना, तो एनीथिंग विच कंट्रीब्यूट्स टू द पॉइंट ना, उसमें से वो हटा देता है, सो दैट व्हेन द एंड रिजल्ट कम्स यू आर माइटी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस हाउ थिंग्स आर प्रूव। तो 84 लाख रुपीस का पड़ा उसको, ओके, बनाने वाले को। नाउ 140 स्क्वायर यार्ड्स में हाउ मच स्क्वायर फीट आता है? 9 से मल्टीप्लाई करो समबडी, 1260 स्क्वायर फीट आता है, 1260 स्क्वायर फीट टोटल एरिया, ठीक है। उसमें से आप बना सकते हो रफली क्लोज टू 1000 स्क्वायर फीट, ठीक है, टोटल सुपर एरिया। तो स्टिल्ट प्लस 4 बनाया आप, तो 5000 स्क्वायर फीट बना। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 2000। बहुत लोग सिखाने समझाने वाले इसको 1500 लेके चल रहे हैं। 1500 में जो बनाएगा ना खुद खड़े होके, उसका शायद बन जाए, लेकिन वो खुद खड़े होके बनाने वाला तो बिल्डर है। तो आप बिल्डर हैं क्या? बिल्डर 1300 में बना देगा और कंजूसी करके घटिया माल लगा के, लेकिन एक डिसेंट बनाने में 2000 लगेगा। जो आपको सिग्नेचर या जो चीज ये लोग बना के दे रहे हैं, ये 2200-2300 वाला पड़ेगा इनका, पर मैंने ये 2000 लगा लिया। और इन लोगों को क्योंकि ये मास बनाते हैं, इनको सस्ता पड़ता है। अगर आप एक घर बना रहे हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 2000 रुपए फुट आ रही है, और आप 200 घर बना रहे हैं, तो अपने आप ही 1500 आ जाएगी ना, बिकॉज ऑफ स्केल्स इन्वॉल्व। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड प्लस ये तो अपनी और तामझाम अच्छा ही डाल रहे हैं, आपको पता है। तो 2000 मान के चलते हैं, 5000 का 1 करोड़, 1 करोड़ 84 लाख रुपए की आपको चीज। अब ये चीज आपकी 1-1.5 साल में रही, फिर आपने लिफ्ट लगाई, लिफ्ट का अलग से खर्चा है, तो 2 करोड़ रुपए की चीज मिली आपको, 50 लाख रुपए का पड़ा। कितने का पड़ा भाइयों बहनों? 140 गज का 2 BHK जो बना, आपको कितने का पड़ा? 50 लाख रुपए का, ठीक है। ये लोग कितने का बेच रहे हैं? 65 लाख। कितना फर्क है? 15 लाख। लेकिन ये बेसमेंट भी दे रहे हैं 300 स्क्वायर फीट, 250 स्क्वायर फीट 300, वो तो नहीं बनी ना इस कैलकुलेशन। अब वो कहेंगे बेसमेंट का क्या फायदा? तो बेसमेंट पे चर्चा कर। यहाँ पे जो डिफाइनिंग फर्क है वो बेसमेंट का ही है। जब बेसमेंट आप बनाएंगे तो बराबर पड़ेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि इफ यू मेक ए बेसमेंट द वे दीज गाइज आर मेकिंग द बेसमेंट and make it fully furnished and make an AC there and make every tamjham, the cost of these players is coming less than what you can make, and there is no profit element which I have taken. If you are a builder, you will want to sell it on profit also, you will want to use the cost of fund also. Cost of fund तो मैंने डाले ही नहीं भाई, 7-8-10-12% वो भी तो डलेगा ना भाई। आप किसी से ले रहे हो या आप कहीं कमा सकते थे भी, आप अपनी बैंक में भी तो 5-6% कमा सकते हो अगर कोई खेल खेल रहे हो आप, ठीक है। तो वो सब भी कैलकुलेशन नहीं करी, रजिस्ट्री की कैलकुलेशन नहीं करी मैंने आप लोगों को बताया 2 BHK के अंदर कैलकुलेशन में कि जो बेसमेंट है जिसको लोग नकार रहे हैं, कल को व्हाट इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स स्टार्टअप वर्क फ्रॉम होम कल्चर, यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीपल स्टेइंग देयर एंड वर्किंग इन द ऑफिस। अब मैं, मेरे को बाय गॉड्स ग्रेस लग्जरी है स्पेस की जहां मैं रहता हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ भी वीडियो बना सकता हूँ, वेबिनार कर सकता हूँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है। कोई मेड नहीं जा रही आगे पीछे से, कोई बच्चा नहीं रो रहा, कोई आ जा नहीं रहा। पर आप वर्क फ्रॉम होम करोगे, नॉर्मल आदमी जिसका छोटू सा 2 BHK, वो तो बेचारा क्या करेगा? बच्चा भी पढ़ रहा है उसका, उसकी बीवी भी कुछ कर रही है, पीछे मेड भी आ रही है, बेल भी बज रही है, हो सकता है पूजा वूजा भी चल रही है, दूध वाला भी आ रहा है। तो वो वाले कल्चर के लिए इफ देर इज, पहले तो स्कोप था ही नहीं हमारे पास, पर अब हमारे पास आ गया। तो ये बेसमेंट में
The wives will be doing businesses. Today your wife who's a housewife cannot even think of doing something कि आप सोचते हो क्या किराए पे लूंगा, कहाँ घर की दुकान लूंगा, कहाँ करेगी बेचारी। कुछ उसके दिमाग में आ गया, केक बनाना है, मेरे को लड़कियों को साड़ी बांधना सिखाना है, कहाँ सिखाएगी? कमरे के अंदर अपने बेडरूम में या ड्राइंग रूम में, जहां आप बैठे हो, कच्छे पहन के बैठे हो आप, तो सब गर्ल्स विल कम एंड योर वाइफ विल टीच। ऐसे तो नहीं होगा ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? मेरी बात समझ रहे हो ये वाली बेसमेंट की यूटिलिटी की? कि जब चीज नहीं है तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन आ गई तो हम इंडियंस हैं, हम उसका पता नहीं क्या जूस निकाल देंगे। हम उसको 6-7 हजार रुपए किराए पे दे सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने वाले को बोलूं कि भाई सुन, 10 से 12 बजे एक टीचर को दे दी मैंने किराए पे, वो 2 हजार रुपए किराया देता है, ट्यूशन पढ़ा के चला जाता है। फिर मैं 12 से 2 खुद यूज कर रहा हूँ, 4 से 6 महीने, इसे क्या कहते हैं? शेड स्पेसेस, कोवर्किंग स्पेसेस। कि भी मेरा, अगर मेरे को एक वेबिनार लेना है और एक जगह बैठना है, तो क्या मैं एक स्पेस हायर कर सकता हूँ फॉर 1000 रुपीज या 2000? आप लोगों से भी तो लिए ना मैंने पैसे, खर्चा पानी तो करना पड़ता है। अभी जूम वेबिनार है, इसमें पैसे लगते हैं भाई, इतने लोग आ रहे हो, बहुत मेरा भी खर्चा होता है। पर उस स्पेस का खर्चा क्या मैं दे सकता हूँ? 1000, 2000, 3000? कोई और दे सकता है क्या? उसको स्टूडियो बना सकता है फोटो वाला? आई हैव डन कैलकुलेशंस, प्लीज राइट डाउन। आई हैव डन कैलकुलेशन वेयर द बेसमेंट में 50 to 55 थिंग्स में बेहतरीन तरीके से यूज हो सकती है। नॉन न्यूसेंस क्लॉज है गवर्नमेंट का, जिसमें जैसे डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स, म्यूजिक टीचर्स, ब्यूटी पार्लर, कुछ भी अपना काम हो सकता है, बुटीक बुटीक अपने हिसाब से कुछ भी करो। 2 दर्जी अपनी बेसमेंट में आपने बिठा दिए और लेडी सूट बना रहे हो। सूट कहां से ला रहे हो? अजरकपुर। अजरकपुर किधर है? गुजरात में। फैब इंडिया का माल बनता है वहां से, ठीक है। तो मैं, आई डू लॉट ऑफ कंसल्टेशन फॉर लेडीज ऑल्सो, कि उनको क्या करना चाहिए लाइफ, जो खाली बैठे। ये वेबिनार में जब आप जुड़ते हो ना, तो एक चीज नहीं सीखते जाओ, बहुत कुछ आइडिया सीख सकते हो। बीच बीच में हो सकता है एक लाइन ही वर्थ इट हो जाए, तो आपको आइडिया क्लिक हो जाए, तो इट्स अ वेल स्पेंड टाइम ऑन योर संडे, ठीक है। तो दैट बेसमेंट विल डू वेरी वेल, एंड लोगों को ये इतनी हिट हो जाएगी, ये प्रोडक्ट इतना हिट हो जाएगा। बट ये एसी 3 टायर प्रोडक्ट है, ये याद, एसी 3 टायर, बी वेरी क्लियर, इट इज नॉट एसी। क्योंकि इसमें जो क्लब हाउसेज हैं और वो है, वो तो मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया भाई। आपको जहां वो दीनदयाल वाले जो बंदे हैं, वो दीनदयाल वाले बंदों का क्या प्रॉब्लम है जो प्लॉट दे रहे हैं? उनकी औकात नहीं है फ्लोर बना के बेचने में। पैसा तो बिल्डर को फ्लोर में ही बचेगा ज्यादा, बिल्डर को प्लॉट में नहीं बचेगा, क्योंकि सीवरेज डालना, ये करना, वो सारे काम तो उसको भी करने। उसकी औकात नहीं है बिल्डर की फ्लोर बना के बेचने की, तो ये डाइसी बिल्डर है बहुत। ये आपकी हो सकता है सीवरेज भी ना डाले। यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? जिस बिल्डर की औकात, अगर मेरे को, आप मुझे एक चीज समझो, मेरे पास कपड़ा है, मेरे पास कपड़ा है, उस कपड़े को, मेरे पास कपड़ा है, उस कपड़े को मैं अगर शर्ट बना के बेचूं तो मेरे को प्रॉफिट है, और मैं कपड़ा बना के बेचूं तो कम प्रॉफिट है। पर जो मेरा शर्ट जिस रेट पे बिक रहा है, उस रेट से ज्यादा अगर आप खुद शर्ट बनाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो फिर वो शर्ट खरीदने के फायदा नहीं है ना। अगर इस शर्ट की कॉलर की क्वालिटी बेटर है, ठीक है, फिनिश अच्छा है, रेट में भी कम मिल रहा है, तो ये वाला कपड़ा लेके कौन बनाएगा? बहुत लोग मुझे बोलते हैं 140 गज वगैरह में, कहते हैं अरे अपना प्लॉट लेके बनाना, अपना ही अपने हिसाब से बनाओ। अरे मेरे बाप, 500 गज की कोठी अपने हिसाब से बनती है, 140 गज का प्लॉट किसी के हिसाब से नहीं बनता, उसका हिसाब एक ही है। यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? 140 गज का कोई हिसाब नहीं होता, अपना हिसाब से नहीं बनता। बड़ी चीज अपने हिसाब से बनती, छोटी चीज में तो वैसे ही बनेगा जो बनेगा। इनफैक्ट बिल्डर ज्यादा अच्छा बनाएगा, आप लोग नहीं बना सकते, क्योंकि आपके तो पीछे भी प्लॉट है। अगर आपके बिल्डर ने पीछे भी रोड बना रखी है, आगे भी, क्योंकि कॉलोनी उसी ने काटी है। तो दीन दयाल उपाध्याय प्लॉट में मुझे एक प्रोजेक्ट बता दो जिसमें आपके प्लॉट के पीछे भी रोड है, और ताकि आपकी गाड़ी उसमें अंदर से आके खड़ी हो जाए स्टिल्ट। बताओ कौन सा प्रोजेक्ट होगा? कभी भी नहीं होगा। लेकिन जो ये बिल्डर स्मार्ट वाले अभी आ रहे हैं, ये वाले बिल्डर्स अपने हिसाब से रोड काट रहे हैं, आगे भी काट दी, पीछे भी काट दी, अपना प्राइस भी ले रहे हैं। दे विल मेक मोर सेंस, पीपल विल वांट टू स्टे हियर। दीनदयाल में ईडब्ल्यूएस की खिचड़ी टाइप काम हो जाएगा। अल्टीमेटली वो 70-80 गज के फ्लोर के हिसाब से चीज बिक्री होगी, रियली जनरल बोगी और स्लीपर क्लास की चीज हो जाएगी, वो इसी 3 टायर नहीं रहेगी। तो दीनदयाल उपाध्याय प्लॉट भी बिकेंगे। इंडिया में तो कचरा सब बिकता है भाई, इंडिया है, सब कुछ बिकता है।
यहाँ पे पूरी और आलू की रेलवे स्टेशन पे भी बिकती है, प्लेटफॉर्म पे 5 स्टार होटल में भी बिकती है, 3 वाले में बिकती है, सब जगह है, सबके रेट अलग है, सबका ऑब्वियस है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, दिस वाज द बेसिक थिंग आई एम टेलिंग। सो जो प्लॉट है वो प्लॉट बेचने वालों को इंसेंटिव ज्यादा है, जब इंसेंटिव ज्यादा है तो गुणगान उसी के गाए जाएंगे जहां पैसा ज्यादा मिलेगा। फ्लोर बेचने में पैसा ही कम है क्योंकि फ्लोर ने तो बिक जाना है। भाई दहेज भी तो एक पर्टिकुलर लेवल में ज्यादा दिया जाता है ना, लोग जो देते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि कई चीजें जो बताई जाती है मार्केट में ज्यादा तो लोग वैसे हो जाते हैं क्योंकि अखबार में दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, नो प्लॉट मेक सेंस, प्लॉट, हमारा प्रीजुडिस वैसे ही है प्लॉट के लिए कि प्लॉट अच्छा होता है, प्लॉट अच्छा होता है, तो वो इजी है ये स्टोरी को भुनाना कि भाई प्लॉट पहले ही दुनिया को पसंद है, किसी भी रेट पे निकाल दो, दुनिया बावड़ी बूझ जाए, उन्हें ले ही लेना, क्योंकि कोई ये कैलकुलेशन करेगा नहीं कि भी ये प्रोडक्ट आपने प्लॉट इस रेट पे, प्लॉट इज व्हाट, लैंड इज रॉ मटेरियल इन रियल एस्टेट, land is also a raw material. If you buy costly raw material, the product will be costly, simple logic. And now since you are the only guy making that, obviously you can't compete with the builder who's making 600 flat. So you will never be able to build this signature smart worlds of the this segment yourself. So आपका प्रोडक्ट कोई खरीदेगा ही नहीं। कल को मुझे बताओ, मैं एक आम ग्राहक हूं, मैं आपका दीनदयाल उपाध्याय का जो प्लॉट है उस पे आपका बिल्डर फ्लोर बनाया हुआ क्यों खरीदूंगा, जब मुझे उससे सस्ता, आपने वो उस क्वालिटी की वैसे भी लिफ्ट नहीं लगानी जो उनने लगानी, हो सकता है आप लिफ्ट ही ना लगाओ। अरे 80 गज के प्लॉट बेचेंगे मेरे भाइयों बहनों ये लोग, 80 गज में आप जीना और लिफ्ट भी बना दोगे, 80 गज में जीना और लिफ्ट चढ़ जाएगा तो रहोगे किधर? कितनी अलाउड है? 2.64 का एफएआर अलाउड है, which is 66%. Yes, you can make 75-80%, but on ground floor, total you can only make 2.64. वो पूरी चीज नहीं बताते लोग। तो ये कचड़े की तरह लोग बनाएंगे जैसे कई कॉलोनियां बनाते हैं, और उसमें फिर वो लीगल इलीगल वाला चक्कर रहेगा, उसमें फिर वो फ्लोर बिकेंगे नहीं क्योंकि अगर वो ज्यादा बने हुए हैं फिर उन पे लोन नहीं मिलेगा, तो वो कहीं भी उस सेगमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। यस इट इज पॉसिबल दे लॉन्च एट 60 65 70 आल्सो, पीपल बाय और उसको चढ़ा भी देंगे क्योंकि बिटकॉइन भी चढ़ जाता है, पर अंडरलाइंग उसके अंदर एसेट वैल्यूएशन नहीं। एज अ रियल एस्टेट टीचर मुझे आपको कोल्ड कॉफी का झाग बताना है कि भाई ये इतनी कोल्ड कॉफी है, इतना झाग है। अब इस सारे को कोई कोल्ड कॉफी समझ रहा है और उसके पैसे दे रहा है तो ये भी पॉसिबल है, पर वो एक दिन तो डिस्कवर होगा कि ये झाग है। वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तो जब कोई मुंह पे लगाएगा और यहाँ मूछे बन जाएंगी उसके, तो उसको पता चलेगा कि बेटा इतना तो झागी था, तो वो मार्केट में डिस्कवर होगा। तो मेरा एम रहता है एज ए टीचर टोटल क्लैरिटी देना। अब आपको खुद समझना है कि भी ट्रेडिंग करनी है मुझे स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में फॉर 2% टू गेन 98% पीपल हैव टू लूज, एंड ऑल ऑफ अस थिंक दैट विल विन दिस 2%। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड आई विल कवर द नेक्स्ट पार्ट नाउ। ठीक है, आई विल कवर द नेक्स्ट पार्ट। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई अच्छे से, ये समझ में आई। पहले तो एक जो मैं बोल रहा हूँ, देखो M3M स्काई सिटी में लोग फंसे हुए हैं, ठीक है। ओके, वी कैन स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डर